नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राम स्वार्थी आपकी YouTube चैनल जीके भारती पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां तीन प्रकार की हैं। एक वो नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती हैं। एक वो नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं। और एक वो नदियां जो आंतरिक पर्वत की नदियां, वो नदियां जो या तो किसी लवणीय झील में यानी विलुप्त हो जाती है या फिर मरुस्थल रेतीली जमीन में वहीं विलुप्त हो जाती हैं, उनको बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो आज पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियां। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियां भाव क्षेत्र 60% है लगभग। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी यानी नदी घंगर नदी है। घंगर आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी यानी बड़ी नदी घंगर नदी। ठीक है, घंगर नदी। इसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी था, जिसमें ऋग्वेद में पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान है। राजस्थान के इधर पंजाब पड़ता है और इधर हरियाणा। हाँ, यहाँ हिमालय है। हिमालय हिमालय अलग अलग भागों से कट कर है। ये इधर का भाग है जो अलग से कटा है, इनको बोलते हैं शिवलिंग की पहाड़ियां। शिवलिंग की पहाड़ी, शिवलिंग की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। हाँ, हिमाचल प्रदेश। यहाँ कालका माता, कालका माता का मंदिर से घंगर नदी का उद्गम होता है। शिवलिंग की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से कालका माता से उद्गम होता है। और ये फिर पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा में बहती हुई राजस्थान के ये हनुमानगढ़ जिला, ये इधर वाला गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला की टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील, तहसील के तलवाड़ा झील या तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा झील है और यही तलवाड़ा गांव है। यहां से इस घंगर नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है। यहाँ यहाँ तलवाड़ा झील है। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिला, घंगर नदी का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? हाँ, टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव से। यहां से ये आगे चलती है तो यहाँ बटनेर दुर्ग है। बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग, इस नदी के किनारे बटनेर दुर्ग है। ये नदी यहीं विलुप्त हो जाती है। बटनेर दुर्ग यानी उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। राजस्थान का वो दुर्ग जो सर्वाधिक आक्रमण झेला था। हाँ, तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, मैंने इतना मजबूत दुर्ग यानी सुरक्षित दुर्ग कहीं नहीं देखा था। और यहाँ 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था। उस समय शासक था दूलीचंद। और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था। एकमात्र यही बटनेर दुर्ग था जहाँ हिंदू और मुस्लिम महिला ने जोर किया था। बटनेर दुर्ग में सर्वाधिक आक्रमण हुआ था और इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी माना जाता है। और घंगर नदी यहीं विलुप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ कुछ बारिश होती है तो ये नदी इनके ऊपर कालीबंगा और पीलीबंगा सविता, कालीबंगा पीलीबंगा,
कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता ये है। कालीबंगा की सभ्यता 1952 में खोजा अलवंद घोष ने, और इसका उत्खनन किया था बीबीलाल और बीके थापर ने। कालीबंगा सभ्यता से यानी जूते हुए खेत के अवशेष, अग्नि कुंड, हवन सामग्रियां, एक साथ दो फसल उगाने का साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुई हड़प्पाकालीन के समकालीन कालीबंगा सभ्यता माने जाती है। काली चूड़ी मिलने के कारण इसका नाम कालीबंगा सभ्यता पड़ा था। और यह अधिक बारिश होने के कारण यहाँ सूरतगढ़ के पास जाती है और सूरतगढ़ के समीप विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन अधिक बारिश होने के कारण बताते हैं कि यह नदी इधर और आगे चले जाती है और इधर आ जाता है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक यहाँ जाती हैं अधिक बारिश की वजह से। और यहीं अनवारगढ़ के निकट एक गांव है बडोपल। अधिक बारिश के कारण यहाँ पर सेम की समस्या आ जाती है। यहाँ घग्गर नदी का ही कारण मनाया जाता है। बडोपल पराय किसके लिए जाना जाता है, तो ये हनुमानगढ़ जिले का एक गांव है जो सेम समस्या के लिए जाना जाता है। कई बार पर्सन एग्जाम में पूछ लिया है, तो इनको भी विशेष तरह से ध्यान रखना। तो राजस्थान की शोक कहने वाले नदी घग्गर नदी को ही कहा जाता है राजस्थान शोक, क्योंकि अधिक बारिश होती है तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में इनसे बाढ़ आ जाती है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिसको राजस्थान का शोक भी कहा जाता है घग्गर नदी को। घग्गर नदी को प्राचीन नाम में सरस्वती नाम से ही जाना जाता है, जिसका ऋग्वेद में जिक्र हुआ है। ऋग्वेद में इसको पवित्र नदी के नाम से सरस्वती नदी को पवित्र नदी कहा जाता है। जहां आज घग्गर नदी बहती है वहां प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहा करती थी, ऐसा माना जाता है। और यहीं इस क्षेत्र को में इस घग्गर नदी को नाली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, नाली। और ये घग्गर नदी यहाँ के आसपास होती हुई यानी मर्त से नजर आती है, तो इसके कारण इसको मर्त नदी भी कहा जाता है, मर्त नदी। और इस पाकिस्तान में घग्गर नदी को कहा जाता है अंकारा नदी। ठीक है, अंकारा। एक बार पुनः रिपीट करो। शिवलिंग की फाड़िया हिमाचल के कालका माता के मंदिर से घग्गर नदी का उद्गम होता है, और यह पंजाब के पटियाला से बहती हुई फिर सिरसा हिसार से बहती हुई राजस्थान के तलवाड़ा नामक टीबी तहसील से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। और यहाँ बड़नेर दुर्ग के समीप यह इन पर बड़नेर दुर्ग है, कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता है, फिर सूरतगढ़ जो तापी विद्युत है यह इनके ही समीप है। सूरतगढ़ जो गंगानगर जिले में राजस्थान की सबसे बड़ी तापी विद्युत परियोजना यहाँ सूरतगढ़ में ही चलाई गई थर्मल पावर स्टेशन है, जो ठुकराना गांव में है। ठीक है दोस्तों, और यह अधिक बारिश होने के कारण ये फोर्ट आवास पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। अंकारा नाम से पाकिस्तान में घग्गर नदी को नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी को मर्त नदी से नाम से पुकारा जाता है, और नाली नाम भी दिया जाता है, नाली क्षेत्र भी बोलते हैं। और इसको राजस्थान की शोक भी कहा जाता है, क्योंकि अधिक बारिश से होने के कारण गंगानगर और हनुमानगढ़ में बाढ़ जैसी हालत हो जाती है, तो इसको राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। तो घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। राजस्थान की आंतरिक पूर्वा की सबसे लंबी नदी यही नदी है। ठीक है दोस्तों, और आगे कल पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और लाइक भी करना। जय हिंद, जय भारत।